Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, ice at minus 20 degrees Celsius is filled up to a height of 10 centimeter in a uniform cylindrical vessel. Water at temperature theta degree Celsius is filled in another identical vessel up to the same height 10 centimeter. Now water from the second vessel is poured into the first vessel and it is found that level of upper surface falls through delta H यानी कि 0.5 सेंटीमीटर आपका फॉल कर रहा है. ओके, when thermal equilibrium is reached. ओके, neglect thermal capacity of vessels, change in density of water given due to change in temperature, loss of heat due to radiation. कैलकुलेट करना क्या है, इनिशियल टेम्परेचर थीटा ऑफ द वाटर. ओके, और ये टर्म आपको क्या कर रखी है, यहाँ पर गिवन कर रखी है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए हम यहाँ पर कैलोरीमेट्री का यूज करेंगे. किसका? कैलोरीमेट्री, या फिर हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, कैलोरीमेट्री क्या कहता है? देखिए कैलोरीमेट्री कहता है आपसे जितनी भी क्या होती है आपकी हीट क्या होती है, लॉस्ट होती है. हीट लॉस्ट किसके इक्वल होगी? आपकी हीट गेन के इक्वल होती है. ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. ये क्या आपका हीट गेन. ओके, हीट लॉस्ट किसके इक्वल है? आपकी हीट गेन के इक्वल होगी. दिस इज अवर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. या फिर हम लिख सकते हैं देखिए समीशन ऑफ चेंज इन, जो आपका समीशन ऑफ चेंज इन हीट. ओके, जो आपका चेंज इन हीट होता है ये किसके इक्वल होगा? आपका जीरो के इक्वल होगा. ओके, यानी कि हीट लॉस्ट या फिर हीट गेन का जितना भी आपका समीशन होगा चेंज का, वो किसके इक्वल होगा? आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल. ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन में हमें देखिए एक बार आपका क्या है, एक आपका सिलेंड्रिकल वेसल है. ओके, इस पर आपने आइस भी रखी हुई है और इस पर क्या रखा, आपने वाटर भी रखा हुआ है. दोनों का क्या है, सेम लेवल है. ओके, दोनों का लेवल क्या आपका सेम. ओके, ये आपका एक सिलेंड्रिकल वेसल है इस तरीके से. ओके, अब देखिए इसने बोला कि आइस आपका -20 डिग्री सेल्सियस पर है, एक हाइट आपने 10 सेंटीमीटर तक क्या कर रखा है, उसको रखा हुआ. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ तक इसने अपने यहाँ पर तक क्या आपकी दिस इज आइस. ओके, सेम लेवल तक है. ओके, हाइट 10 सेंटीमीटर, ये हाइट आपकी कितनी? 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल वेसल. ओके, और वाटर एट टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस, वाटर है जिसका टेम्परेचर थीटा है. ओके, वही हमें फाइंड आउट करना, क्वेश्चन में लिखा है इस फील्ड इन अनदर आइडेंटिकल वेजल, यानी कि सेम आइडेंटिकल वेजल में आपने वाटर रखा हुआ है. ओके, अप टू द सेम हाइट, हाइट भी सेम है 10 सेंटीमीटर. नाउ वेजल फ्रॉम वाटर फ्रॉम द सेकंड वेजल इज पोर्ड इनटू द फर्स्ट. अब हम वाटर को इस आइस वाले में डाल रहे हैं. ओके, और हमने देखा कि जो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीके हो रहा है अपर सरफेस में, हाइट में डीके हो रहा है कितना? 0.5 सेंटीमीटर का. ओके, जब थर्मल इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो आपको इनिशियल टेम्परेचर बताना है. क्या बताना है आपको? इनिशियल टेम्परेचर बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, जब हम आइस और वाटर दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे. ओके, तब उनका टेम्परेचर कितना होगा? आइस और वाटर जब मिक्स हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं उनका टेम्परेचर कितना होगा, यानी कि फाइनल टेम्परेचर कब होंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होंगे. ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, तो हम बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. ओके, ये आपका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा. ओके, अब आपको बताना है देखिए डेल्टा एच. डेल्टा एच आपको गिवन कर रखा है. देखिए वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका एरिया इंटू हाइट. ओके, और चेंज इन वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये आपका ये वाला एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन. ओके, ये एरिया क्रॉस सेक्शन. ओके, ये आपका एरिया है, इसको मैं यहाँ पर ए लिख लेता हूँ, इंटू हाइट, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगी. चेंज की बात करें तो देखिए एरिया आपका सेम रहेगा, चेंज क्या हो रहा है, आपका हाइट में चेंज हो रहा है, डेल्टा एच. ओके, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए इंटू डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगा. ओके, ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, आपका चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में हमें डेल्टा एच गिवन कर रखा है. ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए आपका चेंज इन वॉल्यूम, क्या लिख सकते हैं आपका चेंज इन वॉल्यूम, ये किसके इक्वल होगा? आपका ए इंटू डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगा. किसके? ए इंटू डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगा. ओके, अब देखिए ये चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? ये चेंज इन वॉल्यूम होगा देखिए आपके, आपकी क्या कर रही है, देखिए आइस आपकी क्या कर रही है, आपकी मेल्ट कर रही है. आइस क्या कर रही है? आपकी मेल्ट कर रही है. ओके, तो मेल्ट करेगी तो हम बोल सकते हैं देखिए आपको जो आपका चेंज इन एरिया हो जाएगा. देखिए हम हमें यहाँ पर देखिए मास के करस्पॉन्डिंग तो आपको कोई हिंट नहीं दी है, आपको डेंसिटी गिवन करके, और हमें पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है? आपकी मास बाय वॉल्यूम के इक्वल होती है. ओके, दिस इज हाउ वी राइट द डेंसिटी. ओके, तो वॉल्यूम को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आपका मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. मास किसका है? देखिए हमें क्या मास फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर बताना है कि जितना आइस आपका क्या हुआ, मेल्ट किया है, उसको मास फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस. ओके, ये आपका इनिशियल हो गया, माइनस मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ओके, तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज अवर चेंज इन वॉल्यूम. ये आपका चेंज इन वॉल्यूम आइस होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं इतनी आइस क्या करिए आपके यहाँ पर मेल्ट करिए. ओके, तो हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ से आप मास को कॉमन ले लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ आइस होल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर. ओके, इसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया. अब देखिए क्वेश्चन में आपको डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, यहाँ से आप डेल्टा एच फाइंड आउट कर लीजिए. डेल्टा एच को क्या लिख सकते हैं? देखिए आपको मास टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ आइस. ओके, यस,
डिवाइडेड बाय आपका देखिए एरिया वाली टर्म नीचे आ जाएगी, एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, ये आपका क्या आ गया, दिस इज वी हैव फाइंड आउट डेल्टा एच। ओके, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी, 0.5 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में क्या कर रखी है, आपको गिवन कर रखी है। ओके, तो ये हमने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब देखिए जो एनर्जी गेन करेगा, ओके, जो आपका क्या लिख सकते हैं, आपका जो आपका आइस, आइस को देखिए क्या करना पड़ेगा, आइस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए वाटर, वाटर का टेम्परेचर देखिए कितना था इनिशियली, θ°C था। तो वाटर तो आपका हीट क्या करेगा, लॉस्ट करेगा। ओके, वाटर क्या करेगा, आपका हीट लॉस्ट करेगा। वाटर जो आपका है वो आपका क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा। और ये जो हीट लॉस करेगा वो क्या करेगा, आपका आइस क्या करेगा, गेन करेगा। उस पहले तो अपना फेस को चेंज करेगा, और जितनी हीट बचेगी उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए जो आपका यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका कितनी अमाउंट ऑफ आइस क्या होगी, आपकी मेल्ट मेल्ट होगी। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम लिखते हैं, देखिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल से फाइंड आउट करते हैं। ओके, ये आपका क्या, दिस इज द एनर्जी गेन्ड बाय द आइस। ओके, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए मास इंटू एल के इक्वल लिख सकते हैं। मास देखिए आप यहाँ पर से लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, देखिए यहाँ पर से आप मास भी लिख सकते हैं। ओके, मास को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम मास को यहाँ पर से लिख सकते हैं, देखिए एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई, ओके, मास को हम लिख सकते हैं इंटू एच लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय आपका क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ आइस। ओके, ये टर्म आप यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इज मास इंटू क्या हो जाएगा आपका एल, एल क्या आपका लेटेंट हीट, ये आपका लेटेंट हीट। ओके, मैंने देखिए इस मास को ऐसे रहने दिया, इस एरिया को यहाँ पर आके मल्टीप्लाई कर दिया, और डेल्टा ये आपका माइनस में आ जाएगा। ओके, डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, दिस इज द, ये आपकी क्या गई, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। आइस को मेल्ट करने के लिए आपको इतनी एनर्जी की क्या होगी, आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब देखिए जितनी वाटर आपकी हीट कितनी लॉस्ट करेगा। ओके, लिख सकते हैं आपका हीट लॉस्ट बाई वाटर, क्या लिख सकते हैं आपका हीट लॉस्ट बाई वाटर। वाटर देखिए आपके यहाँ तक कितनी हीट लॉस्ट करेगा, ये आपका यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए हीट लॉस्ट बाय वाटर, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका। ओके, ये आप लिख सकते हैं, देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी क्या होता है आपका मास, हीट लॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एम इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। ओके, मास हमें गिवन नहीं, हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लेंगे। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू इसका एरिया इंटू, मतलब क्या लिखना है आपको, वॉल्यूम लिखना है ना, तो एरिया इंटू एच क्या लिख सकते हैं, दिस इज अवर वॉल्यूम हो जाएगी। ओके, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख लिया, ये क्या होगा आपका मास दिया। ओके, इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और क्या आएगा आपका इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ओके, यहाँ पर आपको एस डब्ल्यू नोटेशन यूज किया, तो हम एस डब्ल्यू लिख लेते हैं, इंटू आपका चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर देखिए कितना होगा, पहले उसका थीटा था, फाइनली कितना हो गया, देखिए फाइनल टेम्परेचर 0°C। तो चेंज आपका, आप क्या लिख लीजिए, आपका थीटा माइनस जीरो, यानी कि थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हीट लॉस्ट बाय वाटर आ गया। ओके, ये हीट जो लॉस्ट हुई उसे कौन गेन करेगा, यहाँ पे लिखा है कि नेग्लेक्ट करना है, बाकी लॉसेस को हम सबको नेग्लेक्ट करना है। और ये आपका सिर्फ किस फॉर्म में जाएगा आपका, एक तो आपका आइस को मेल्ट करने के लिए, फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो देखिए आइस को मेल्ट करने के लिए आपको कितना चाहिएगा। ओके, हम लिख सकते हैं, देखिए मास ऑफ आइस, अगेन हम कैसे यूज करेंगे, आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, डेंसिटी ऑफ आइस हो जाएगा इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस। ओके, वॉल्यूम ऑफ आइस देखिए यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी, ए इनिशियली देखिए ए थी। ओके, इंटू एच, एच उसकी हाइट थी, तो इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगी। ओके, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या हो गया आपका मास हो गया। ओके, इंटू स्पेसिफिक हीट, किसकी आपकी, इस बार स्पेसिफिक हीट हमें आइस की पुट करनी है। ओके, तो हो जाएगा आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। ओके, इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। ओके, फाइनली देखिए इनिशियली देखिए किस पर थी, आपकी -20°C पर थी, और फाइनली किस पर आ गई, आपकी 0 पे। तो चेंज कितना आ गया आपका 20 के इक्वल। ओके, हम यहाँ पर देखिए साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका हीट गेन्ड के इक्वल है। ये पूरी टर्म जो आपकी राइट हैंड साइड में है, ये आपकी हीट गेन्ड के इक्वल आएगी, और लेफ्ट हैंड साइड की टर्म आपकी हीट लॉस्ट के इक्वल आ गई थी। ओके, तो अब हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी। ओके, तो ये आपका क्या, दिस इज अ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, प्लस अब किसमें, इसमें आप क्या ऐड करेंगे, इसमें हमें ऐड करेंगे जितनी हीट आपको मेल्ट करने के लिए चाहिए, वो आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर रखी है। क्या देखिए, इस वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर लीजिए, ये हो जाएगी आपकी एरिया इंटू, ये एच नहीं होगा, आपका डेल्टा एच होगा। ओके, दिस इज अवर डेल्टा एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा एच। ओके, डिवाइडेड बाय कितना, डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ आइस इंटू क्या कर लीजिए, इसकी लेटेंट हीट से ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, तो ये टर्म आपकी आ जाएगी। ओके, अब देखिए सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है, आपको क्या बताना है, आपको सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू, इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी। ओके, तो चलिए हम इस एक्सप्रेशन पर क्या वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। ओके, वैल्यूज अब हम क्या करते हैं, इस पर आपके पुट कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ से हम पहले देखिए थीटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, आपका पहले देखिए आपका एरिया से यहाँ पर एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये आपका एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये हाइट से आपकी ये हाइट कैंसिल हो जाएगी, आपकी यहाँ पर आपकी हाइट की टर्म नहीं। ओके, हाइट को आप ऐसे रहने दीजिए। ओके, हाइट को हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, हाइट आपका यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। ओके, दिस हाइट। ओके, हम इसको क्या कर लेते हैं, हाइट आपका ऐसे रहेगा, हाइट पर आपका कोई वो नहीं आएगा। ओके, हाइट वाली टर्म आपकी कैंसिल नहीं होगी। ओके, और कौन सी टर्म देखिए आपकी कैंसिल हो रही है, यहाँ से आपका एरिया आपका कैंसिल हो गया, और इतना ही कैंसिल हो रहा है। ओके, यस, आपका यहाँ पर से इतना ही कैंसिल हो रहा है। ओके, तो देखिए इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख लीजिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू हाइट इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू हाइट। ओके,
इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ओके, एस ओमेगा इंटू आपका थीटा होगा, ओके, इंटू कितना हो गया आपका थीटा, ओके, ये आपका थीटा के इक्वल हो गया, इज इक्वल टू देखिए राइट साइड में आपकी कौन कौन सी टर्म बच गई, राइट साइड में देखिए आपकी डेंसिटी ऑफ आइस इंटू हाइट एच इंटू 20 इंटू एस आई, ओके। तो देखिए अब हम इसको यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर से आपका इस एक्सप्रेशन को, डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू हाइट इंटू क्या हो गया आपका, यहाँ पर से हम इस एक्सप्रेशन को कॉपी करें, एस आई इंटू 20, ओके, इंटू आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू 20, ओके। इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको बच गया देखिए डेंसिटी ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू चेंज इन हाइट, क्या होगा आपका डेंसिटी ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाई, यहाँ से आपकी टर्म होगी डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ आइस इंटू लेंथ, ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ आइस इंटू आपकी क्या होगी, इंटू आपकी लेंथ हो जाएगी, सॉरी, आपकी क्या था यहाँ से आपकी इंटू आपका एल, लेंथ नहीं, आपका एल का लेटेंट हीट है, ओके, ये आपका लेंथ हो जाएगा, ओके। ये आपने यहाँ पर से इतना आपको पता चल गया, ओके। अब आपको यहाँ पर से क्या फाइंड आउट करना, आपको यहाँ पर से देखिए इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है, ओके। तो देखिए अब हम इस एक्सप्रेशन को देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए थीटा को देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका डेंसिटी ऑफ आइस, ओके, इस एच से आपका इस एच कैंसिल हो जाएगा, आपका एस आई इंटू आपका 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ओके, यहाँ पर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो जाएगा, ओके। यस, ये टर्म आपके यहाँ से आएगी, प्लस प्लस में देखिए आपका यहाँ से कितना होगा, डेंसिटी ऑफ आइस, ओके, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, पहले चलिए इसको पूरा लिख ही लीजिए, ओके, फिर हम सब कर लेंगे, ओके, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ वाइस, ओके, इंटू क्या हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू हाइट इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ओके। ये टर्म आपके यहाँ से आ गई, ओके। अब यहाँ से आप डेंसिटी ऑफ वाटर को डेंसिटी ऑफ वाटर से कैंसिल कर लीजिए, बस एक ही टर्म आपके यहाँ से क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, ओके। तो थीटा की वैल्यू अब यहाँ पर आपको मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू देखिए अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आपकी वैल्यूज भी अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो देखिए डेंसिटी ऑफ आइस, ओके, यहाँ पर से हम वैल्यू पुट करते हैं, डेंसिटी ऑफ आइस क्वेश्चन में कितनी गिवन करके आपको 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ओके। एस आई की आपकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ओके, सॉरी आइस, आइस की 0.5 कैलोरी पर ग्राम, ओके, कितना लिख लीजिए 0.5 कैलोरी पर ग्राम 20 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू, डेंसिटी ऑफ वाटर देखिए आपकी 1 के इक्वल होगी, ओके, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये भी आपकी 1 के इक्वल होनी चाहिए, ओके, कितनी आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपका 1 के इक्वल लिख लेंगे, प्लस आपका देखिए डेंसिटी ऑफ आइस, आइस की डेंसिटी क्वेश्चन में कितनी गिवन कर रखी है आपको 0.9, ओके, यहाँ से आप लिख लीजिए 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, डेल्टा एच, डेल्टा एच देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन था, डेल्टा एच 0.5 सेंटीमीटर, ओके, सारा सिस्टम हम सीएम सेंटीमीटर और ग्राम में यूज कर रहे हैं, ओके, इंटू आपके क्या है एल, एल के आपके लेटेंट हीट, ओके, इसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ओके, देखिए कितनी गिवन करके 80 कैलोरी पर ग्राम, ओके, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम, ओके, होल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी आपकी 1 हो जाएगी, आइस की डेंसिटी आपकी 0.9 हो जाएगी, इंटू आपका एच, एच यहाँ पर क्या आपका एच, ओके, एच आपका कितना था 10 सेंटीमीटर था, यस, कितना 10 सेंटीमीटर, इसको अपने 10 सेंटीमीटर फुट कर लिया, इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपका 1 ग्राम पर, ये आपकी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, ओके। अब यहाँ से आप देखिए वैल्यूज पुट कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा आपका देखिए 20 इंटू 10 इंटू 0.9 आपका 9 के इक्वल हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ से आपका 1 इंटू 80, ये 80 के इक्वल हो जाएगा, 80 बाई 40, 40 इंटू 0.9 करेंगे तो आपका 36 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.9 आपका 0.1 के इक्वल हो जाएगा, और ये आपको 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 9 प्लस 36 ये कितना आएगा आपका 45, किसमें आएगा आपका सेंटीग्रेड में, सो 45 डिग्री सेल्सियस, दिस विल बी आवर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर, ये क्या होगा 45 डिग्री सेल्सियस पे होगा आपका इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर होगा, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर, आपसे थीटा पूछा था यानी कि इनिशियल टेम्परेचर पूछा था, तो ये किसके इक्वल आ गया आपका 45 डिग्री सेल्सियस के इक्वल आ गया, ओके। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका इस तरीके से हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.